नई दिल्ली बुधवार को सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय कार्यालय पर देश की कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। इन हस्तियों ने देश के विकास में अपना विशेष योगदान दिया है। इनमें सबसे पहले देश की शिक्षा नीति में बदलाव कर नई शिक्षा नीति 2020 की संरचना करने वाले समिति के सलाहकार डॉक्टर राजेश नैथानी, कृषि वैज्ञानिक रघुवंश मणि पांडे, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण सिन्हा और गोवा से आए वरिष्ठ एलोपैथिक डॉक्टर सूरज कानेकर सभी का कार्यालय आगमन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा एवं संगठन महामंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर गहन विचार एवं चर्चा की गई। सैल्यूट तिरंगा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज कार्यालय पर देश के कई ऐसे महापुरुष पधारे, हम आज से वचनबद्ध हैं। संगठन के महामंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल ने बताया कि सैल्यूट तिरंगा देश को समर्पित एक राष्ट्रवादी संगठन है। आज देश के 400 जिलों में संगठन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और इसकी शुरुआत हम वृंदावन से करने जा रहे हैं। डॉक्टर सूरज कानेकर ने बताया कि हम वृंदावन में एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं जिसमें पूरे विश्व को यह देखने को मिलेगा कि राम राज्य कैसा होता है। हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहिए न्यासा न्यूज चैनल से। चीफ एडिटर दीपमाला की ये रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आज हम लोग दिल्ली में सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठे हुए हैं और सैल्यूट तिरंगा के कार्यालय में आज बहुत से देश के गण्यमान्य लोग हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं अभी सबका आपसे परिचय कराऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है और देश विदेश में अपने कार्यों को लेके हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आज उसी कड़ी में जुड़ते हुए इस कार्य को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश और विदेश पूरे दुनिया को राम राज कैसे बनाया जाए, उसलिए राम राज जो अभियान अब जो चलने वाला है, जिसका संगठन का, जिस संस्था का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनके सभी प्रमुख लोग यहाँ हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में उपस्थित हैं। मैं आपसे परिचय कराता हूँ डॉक्टर रघुवंश मणि पांडे जी, जो हमारे बीच में हैं। आप देख रहे हैं कि अब राम राज्य स्थापना न्यास और जो ये अभियान होगा राम राज का और वृंदावन से कैसे लेके चलेंगे, अभी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। हम लोगों के बीच में गोवा से डॉक्टर सूरज कानेकर जी उपस्थित हैं, जो हमारे बाएं साइड बैठे हुए हैं। हम लोगों के साथ बैठे हुए हैं श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी, जो उत्तराखंड सरकार में प्रवासी मंत्री रहे हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रवाद से लेके और कई सारे क्षेत्र में इनके योगदान बिल्कुल आप देखते रहते हैं, जानते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं डॉक्टर सूरज पद्मनाभ कानेकर हूँ, गोवा से हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। 40 साल से भी मेरी प्रैक्टिस चल रही है। मैं प्रिंसिपल योग टीचर रहा पतंजलि योग समिति का। 16 साल तक मैं पतंजलि में था, अभी 5 साल हो गया, अभी नहीं हूँ। मेरे पास गोवा का मैं प्रभारी था 14 साल तक और 3 साल तक दक्षिण भारत का टोटल पतंजलि का मेरे हाथ में था। अभी मैं सुराज्य न्यास करके मैं मेरा न्यास चलाता हूँ और कैलेंडर जो हमारे भारतीय कैलेंडर में नहीं, चैत्र से वो शुरुआत करता हूँ। प्लास्टिक के अगेंस्ट काम करता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम करता हूँ। मेरी गौशाला है, भारतीय ब्रीड की गौशाला है, वो चलाता हूँ। और एलोपैथी होने के बाद भी 80% में अभी आयुर्वेदा का एजुकेशन लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि वही मुझे लगता है सर्वश्रेष्ठ है। अभी मैं रामराज स्थापना न्यास और अभियान में जुड़ा हूँ और हमारे बाबूजी अध्यक्ष है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो 7 तारीख को रजिस्टर हुआ है। और ऐसे लगता है कि जब हमारी सोच, भारतीय सब लोगों की सोच लिमिटेड हो गई है, जैसा हर किसी का माइंड प्रोग्रामिंग हो गया है और उस प्रोग्राम को हम रिफर करते हैं और बाद में क्वेश्चन करते हैं। हमारी यदि सोच है कि हमारे भारतीय संस्कृति में हमें इतने अच्छे लोग हैं कि हम यदि विचार के परे गए तो यह स्थिति में यदि हम अपने को लेके गए तो बहुत कुछ जो संशोधन पहले हमारे ऋषि में किया था वो एक्चुअली पॉसिबल है। मुझे तो लगता है रामराज। नमस्कार, मैं सच्चिदानंद पोखरियाल, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सैल्यूट तिरंगा और सदस्य रामराज न्यास, जिसके कि आज हम लोग बहुत ही आभारी हैं। और मुझे लगता है कि विश्व कल्याण का अगर मार्ग कहीं से निकलता है तो सनातन संस्कृति से निकलता है। और जिस तरह से हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय
जो एक कृषि वैज्ञानिक हैं, खाद्य वैज्ञानिक हैं और जिनका बहुत लंबे समय से इस राष्ट्र के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर श्री रघुवंश मणि पांडे जी, जिनको के भी आप सुन रहे थे, उन्होंने अभी हाल में ही रामराज स्थापना के लिए एक न्यास का रजिस्ट्रेशन कराया है और वृंदावन की धरती से इस पुनीत कार्य का शुभारंभ करने का संकल्प लिया है। आज सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय कार्यालय में आप आए, आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और आपके विचारों से आज देश और दुनिया के लोग यहाँ से सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि हर भारतीय का कर्तव्य है, हम सब राष्ट्रवादी लोग हैं। नमस्कार, मैं सच्चिदानंद पोखरियाल। 24,000 श्लोक अभी बचे हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में 100 करोड़ श्लोक थे और भगवान राम के जीवन के केवल 39 साल का वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। 25 साल की आयु में वो वनवास उनका हुआ, 14 वर्ष वनवास काटने, दोनों को जोड़िए तो 39 वर्ष होता है। और कहा गया कि भगवान राम 11,000 वर्षों तक जिंदा था। तो क्या किया? वो 11,000 वर्षों का जो इतिहास था वो 100 करोड़ श्लोकों में लिखा गया था, लेकिन आज ढूंढिए तो कहीं मिलता नहीं। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि 100 करोड़ श्लोकों में लिखा हुआ रामचरित क्या है, कहाँ है। और भगवान राम पूरी धरती के सार्वभौम सम्राट लिखा है। अगर पूरी धरती पर उन्होंने राज्य किया तो कैसे किया, कब किया, ये तो त्रेतायुग कहा जा रहा। कब किया? 11,000 वर्षों तक किया, लेकिन कैसे किया और उसकी भूमिका क्या थी। तो 2 अवतार एक साथ हुए हैं। आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि भगवान परशुराम का अवतार है, वो 10वें अवतार माने जाते हैं। वो उन्होंने भगवान राम की परीक्षा लेकर के, अगर आप रामलीला होती तो इसमें देखिए, जब माँ जानकी का विवाह होता है, शिव का धनुष टूटता है तो क्रोधित होकर के आते हैं, लक्ष्मण के साथ वाद विवाद होता है, क्योंकि शिव धनुष था। लंबी कहानी हो जाएगी कैसे था और कहाँ, लेकिन वो तोड़ा गया। तो भगवान राम और उनका इनकाउंटर होता, वो दोनों आमने सामने होते हैं। तो परशुराम ने कहा कि परीक्षा पहले ली। तो और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने पूरी धरती के जितने आतताई राजा थे उनका वध किया 21 बार। हमारे यहाँ राम राज्य में कल्पना की गई है कि जेहि प्रतिपालय सोई नरेशु, जहाँ बसई सोई सुंदर देशु, जेहि प्रतिपालय सोई नरेशु। तो जो पालन करता है प्रजा का अपने पुत्र के समान, वो राजा कहलाता है। जो आतताई राजा थे उनका वध कर दिया था परशुराम ने। तो कहा अब आपका काम शुरू होता है, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी जो बचे हैं उनको कैसे राज्य करना चाहिए वो आप सिखाओ। तो भगवान राम ने वो जिम्मेदारी ली, धरती के सारे देशों में गए 11,000 वर्षों में और उन्होंने वहाँ राज्य स्थापित किया। तो राज्य कैसा था उनका वर्णन है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब मिल रही परस्पर प्रीति।